वेलकम टू ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेज। मैं अंकित निमोही सर, मैथमेटिक्स का फैकल्टी, आप लोगों के लिए सैनिक 9 के बारे में बताने आ रहा हूं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको सैनिक 6 और सैनिक 9 का एक काफी टफ कंपटीशन होता है। सैनिक 6 में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, सैनिक 9 में नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। तो अब अगर सीट कम है तो हमको उस सैनिक स्कूल के विद्यालय में अगर जाना है तो क्या करना होगा। आज हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो है, हम लोग आपको इंट्रो करवाएंगे मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स से आप लोग रूबरू कीजिए। मैथमेटिक्स योर फ्रेंड, वह आपका दोस्त होना चाहिए। यदि मैथमेटिक्स आपका दोस्त बन गया तो 50% जो मार्क्स होता है सैनिक 9 का, वो मैथमेटिक्स कंप्राइज करता है। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने आपकी सहूलियत के लिए मैथमेटिक्स को 6 भागों में बांटा है। देखिए, मैथमेटिक्स को हमने 6 भागों में बांटा है। हमारा जो फर्स्ट भाग होता है वो हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन हमारा जो दूसरा सेक्शन है अलजेब्रिक वर्ल्ड, वो काफी शानदार सेक्शन है। और 6 के बाद आप लोग 7 और 8 में थोड़ा सा देखे होंगे, क्योंकि हमारा सैनिक 9 का जो मैथमेटिक्स सिलेबस है वह क्लास 7 और क्लास 8 को टोटल कंप्लीटली कवर लेता है। तो हमारा जो अलजेब्रिक वर्ल्ड है, यह जो हमारा अलजेब्रिक वर्ल्ड है, यह काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है और सैनिक 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार होने वाला है। तीसरा कमर्शियल सेक्शन, आप लोग बचपन से इससे भी रूबरू होंगे। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब क्या है, यह सारे सेक्शन जो है यह कमर्शियल सेक्शन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमने कमर्शियल सेक्शन को एक अलग सेक्शन का नाम दिया। चौथा हमारा क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी हम लोग देखेंगे पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, ये सारे चीज देखेंगे। तो हमने एक अलग सेक्शन ज्योमेट्री बना लिया। पांचवा जो हमारा सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अलजेब्रा के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा महत्व रखता है सैनिक 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह हमारा मेंसुरेशन एंड वॉल्यूम है। और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स में हम लोगों ने 6 सेक्शन को बांटा है: नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक, कमर्शियल, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारा नंबर सिस्टम क्या है, अलजेब्रा क्या है, कमर्शियल क्या है, ज्योमेट्री क्या है, मेंसुरेशन क्या है और स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम में जो अब आप लोग सैनिक 9 का फॉर्म भरेंगे तो 7 और 8 आप लोग का होना चाहिए। लेकिन मैं यह मान के चल रहा हूं कि हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे उनका बेसिक नहीं है। हमारा एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स हमारा यह वर्क है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स का ABC सिखाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले आपको डिजिट, नंबर, फैमिली ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, प्रॉपर्टी रिलेटेड, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बोर्ड मास, मतलब जो भी बेसिक होता है 4, 5, 6 का जो जो बेसिक चीज है वो सारा चीज इसमें कवर किया गया है सिर्फ आप लोगों के लिए। और उसके बाद जो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग अपने सैनिक 9 के एक पार्टिकुलर सिलेबस के अंदर एंट्री लिए। जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम से, वो हमारा इंटीजर होगा। हम लोग इंटीजर के बारे में बात करेंगे, इंटीजर क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा फ्रैक्शन है, फिर हम लोग इंटीजर के बाद फ्रैक्शन देखेंगे। तो इंटीजर क्लास 7 में भी है और इंटीजर क्लास 8 में भी उसका अच्छा खासा महत्व है। यह दोनों जो चैप्टर है यह क्लास 7 को कंप्रोमाइज करते हैं, कंप्राइज करते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है, डेसिमल। डेसिमल यह भी हमारा क्लास 7 का ही एक शानदार टॉपिक है जो कि फ्रैक्शन के बाद आता है। चौथा रेशनल नंबर, यहीं से जो आपका रेशनल नंबर है वह हम लोग क्लास 8 में हम लोगों का एंट्री आ गया। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवरसेल्व्स टू क्लास 8। रेशनल नंबर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर एंड देयर रूट्स, ये 5, 6, 7 में आप लोग जानते होंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, एक्सपोनेंट, एंड हमारा जो आखिरी चीज है वो हमारा है रेडिकल आंसर। तो नंबर सिस्टम में हम लोग इतने सारे चैप्टर, देयर आर टोटल 9 चैप्टर विच इज इंक्लूड इन नंबर सिस्टम। क्या क्या है, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एलसीएम एंड एचसीएफ, एक्सपोनेंट, रेडिकल आंसर। इन सारे चैप्टर को जब हम लोग देखेंगे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का हमारा एक सेक्शन जो कि नंबर सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे सेक्शन में एंट्री करते हैं, अलजेब्रिक वर्ल्ड। अलजेब्रिक वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानेंगे कि भैया अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा से हम लोग रूबरू होंगे कि अलजेब्रा यह है, अलजेब्रा वो है। हम लोग अलजेब्रा के बेसिक चीजों के बारे में भी यहाँ जानेंगे। दूसरा हमारा है कि अलजेब्रा का इक्वेशन, कि अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी इक्वेशन बनते हैं आप लोग देखते होंगे, 4x + 5y, 2x + 8y, यह सब इक्वेशन है। उसी इक्वेशन को हम लोग बारी बारी से यहाँ जानेंगे। तीसरा जो हमारा आएगा
फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ अलजेब्रा। हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ नंबर तो जानते हैं, लेकिन यहां हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ अलजेब्रा। यह काफी बेसिक है, अलजेब्रा का यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह यदि हम लोगों का अच्छे से हो जाएगा तो अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारा चौथा जो टॉपिक है वो प्लेइंग विद नंबर। अब आप सोचिएगा सर प्लेइंग विद नंबर तो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, आप इसमें क्यों लाए? नंबर सिस्टम का ही चैप्टर है, मगर प्लेइंग विद नंबर में हम लोग एक्स और वाई का यूज करते हैं। तो एक्स और वाई का यूज जब हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे, इसलिए हमने क्या किया, अपने हिसाब से इस जो टॉपिक है अलजेब्रिक वर्ल्ड में इसको हम लोगों ने शामिल कर लिया। अलजेब्रिक वर्ल्ड इतना ही है। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा के बारे में जानेंगे, उसका बेसिक जानेंगे, ऑपरेशन जानेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल जानेंगे। मतलब अलजेब्रा का हम लोग ABC से लेकर हम लोग Z तक जानेंगे। बस 4 तो टॉपिक हम लोगों ने अलजेब्रा को 4 टॉपिक में ही बांटा है, उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा सेक्शन है कॉमर्शियल सेक्शन। अब भैया कॉमर्शियल सेक्शन आप लोग बचपन से ही वाकिफ है। कॉमर्शियल सेक्शन हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यदि हम लोग यूज करते हैं तो वो हम लोग कॉमर्शियल सेक्शन ही यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज के बारे में, एवरेज का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हर चीज देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं अलजेब्रा से हम लोग ये भी देखेंगे। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉमर्शियल सेक्शन का एक बेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लगभग अच्छे सवाल किए जाते हैं, जहां जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो सिंपल बच्चे होते हैं, उनको वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार देखेंगे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तीसरा टॉपिक हमारा परसेंटेज है। नाम सुने होंगे आप लोग, मुस्कुरा भी दीजिए क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है परसेंटेज। चौथा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहां एक चीज नया आया है, वो क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो एक 8 क्लास से उसका एंट्री होता है। आपको 7 तक सिंपल प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, लेकिन क्लास 8 से आपको डिस्काउंट, GST वगैरह के बारे में भी जानना है। तो यह हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है और सैनिक में इससे 1 या 2 सवाल डिस्काउंट से ही पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सबको मालूम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्लास 8 से आया है। तो इस सेक्शन में 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और बिल्कुल सावधानी से इन सबके हम लोग सवाल करेंगे। फिर हमारा आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ साथ एक और टॉपिक हमारा आ जाता है जो इसी में कंसर्न है, पाइप्स एंड सिस्टर्न। इन दोनों को हम लोगों ने एक ही टॉपिक में रखा है। दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन हर किताब में दोनों से सवाल अलग अलग आते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए दोनों को एक ही टॉपिक में टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने सम्मिलित कर लिया है। आखिरी हमारा इसके बाद यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को हम लोगों ने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि यूनिटरी मेथड से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। यूनिटरी मेथड सिंपल इंटरेस्ट से भी आता है सवाल, रेशियो से भी सवाल आते हैं, परसेंटेज से भी सवाल आते हैं। तो जब हम लोग हर चीज जान जाएंगे तो उसके बाद हमारा आखिरी अप्रोच होगा यूनिटरी मेथड पे। टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोगों ने कमर्शियल सेक्शन में ही रख दिया है। टेम्परेचर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो चौथा सेक्शन आता है मैथमेटिक्स में, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग है और ज्योमेट्री से ज्यादा आसान और ज्योमेट्री से ज्यादा हार्ड भी कोई नहीं। आसान इन द सेंस कि यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ तो यह आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन यदि आपने ईमानदारी से इस पर ध्यान नहीं दिया तो ज्योमेट्री वन ऑफ द नाइटमेयर चैप्टर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। वह आपके लिए रातों का स्वप्न, आपकी नींद उड़ा देगा ज्योमेट्री। अगर आपको सही से समझ में नहीं आता है तो आपकी नींद रातों की ये उड़ा सकता है। ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे प्लेन क्या है, एंगल्स क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, पॉलीगॉन क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के हाउ मेनी टाइप्स, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग सब देखेंगे यहाँ। पैरेलल लाइन, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर, सिमेट्री, यह सब हम लोग ज्योमेट्री में ही देखेंगे। ओके अब ज्योमेट्री के बाद हम लोग यहाँ आते हैं मेंसुरेशन एंड वॉल्यूम। देखिए मेंसुरेशन एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन और वॉल्यूम हम लोग किसी सॉलिड फिगर का ही निकालते हैं। तो सॉलिड फिगर का निकालते हैं वॉल्यूम और किसी भी प्लेन फिगर का हम लोग मेंसुरेशन निकालते हैं। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ज्योमेट्री को जाना, उन सारे फिगर से अपना रूबरू किया। अब उस सारे फिगर के हेल्प से, ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन और
वॉल्यूम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन देखेंगे 1D 2D 3D, पेरीमीटर, एरिया, यह सब हम लोग प्लेन फिगर का देखेंगे। दूसरा हमारा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के जो सॉलिड है उनके बारे में जानेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, हम लोग इन सब के बारे में यहां जानेंगे धीरे धीरे। अब आता है सर्कल। आप पूछिएगा सर आपने सर्कल को ज्योमेट्री में क्यों नहीं रखा? क्योंकि सर्कल को ज्योमेट्री में रखेंगे इससे बेटर होगा कि हम लोग क्या करेंगे, आपको सर्कल को अगर हम लोग उसमें रखेंगे तो इससे हमको फायदा क्या होगा कि सर्कल के बारे में जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, और साथ साथ मेंसुरेशन जो इसमें होता है, क्योंकि सर्कल हमारा क्या है 2D फिगर 1D फिगर है। आप बोल सकते हैं कि सर्कल हमारा प्लेन फिगर के अंदर आता है, इसका मतलब इसका हमको मेंसुरेशन मतलब एरिया और पेरीमीटर जानना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, सर्कल को एक ही में रखा है जहां हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और साथ साथ हम लोग इसके रिगार्डिंग मेंसुरेशन, एरिया और पेरीमीटर के भी सवाल देखेंगे। हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है वह स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स सबसे आखिरी टॉपिक है और यह सबसे इंटरेस्टिंग है। इससे 6 से 7 सवाल हर बार सैनिक 9, मिनिमम 5 सवाल तो सैनिक 9 हर बार स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग पूछे ही जाते हैं। पहला हम लोग इंट्रो के बाद करेंगे, दूसरा मीन मीडियन मोड, तीसरा हमारा आता है पाई चार्ट, चौथा हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली 9 क्लास का टॉपिक है, लेकिन हम लोगों ने इसे 8 में ही कंसिडर किया है और थोड़ा सा इस बार जो प्रीवियस ईयर का जो सैनिक स्कूल एग्जाम हुआ था इसमें डायरेक्ट एक सवाल पूछे गए थे कोऑर्डिनेट सेक्शन से। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बार क्लास 8 में ही सैनिक के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इंक्लूड कर लिया। अब देखिए यह हमारा टॉपिक था कि यह टॉपिक आपको बताना है, मगर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपको क्या क्या मिलेगा हमारे इस वीडियो में, आपको क्या क्या मिलेगा हर एक चैप्टर वाइज वो हम लोग यहाँ आपको बताएंगे। पहला देखिए, हम लोग किसी भी चैप्टर का यहाँ इंट्रो देंगे कि भैया यह चैप्टर है क्या, अगर यह चैप्टर है तो इसका यूज क्या है, हमारे लाइफ में इसका यूज क्या है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर कोई भी चैप्टर के बारे में आपको जानना है तो पहले आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, जिस चैप्टर को हम जान रहे हैं क्या उसका हमारे लाइफ में कोई यूज है। यदि हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है तो हमको इस चैप्टर को जानने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट होगा वो होगा चैप्टर का इंट्रो। दूसरा, उस इंट्रो में हम हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग होल टॉपिक के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जाएगा, हर टॉपिक को डिटेल में आपसे बात किया जाएगा कि आपको हर टॉपिक के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके जो आपको सैनिक 9 या किसी भी आने वाले फील्ड में आपको अच्छा लगे, काम हो आपका। तीसरा है, यह हमारा स्पेशल है, बस आप लोगों के लिए यह नोट्स है। मैं अपने माध्यम से हर टॉपिक का नोट्स आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। किसी किताब का जरूरी नहीं है, हमारे मैथमेटिक्स के वीडियो में कोई किताब का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सारे किताब का जो एक निचोड़ होता है, समरी होता है, वह इस नोट्स के माध्यम से रहेगा। हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको वहां मिल जाए, पॉइंट मिल जाए जो कि किसी हर किताब में ना हो सकता है वो एक किताब में हो दूसरे में ना हो, और आपके पास वो किताब ना हो तो इसके लिए हमारा नोट्स सबसे बेटर रहेगा। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन फ्रॉम रिकमेंडेड बुक। अब देखिए क्वेश्चन फ्रॉम रिकमेंडेड बुक क्या होता है। अब मार्केट में बहुत सारे आपको इस टाइप के ऐप है, आपको मालूम होगा कौन कौन से ऐप है, लेकिन हमारा जो सवाल है हम सीधे आपसे बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन फ्रॉम रिकमेंडेड बुक मतलब हम लोग 7 और 8 के रिगार्डिंग जो भी बुक होगा उन बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग यहां देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास आर्य शर्मा का बुक है, आर्य शर्मा का बुक है मेरे पास, लेकिन मेरे पास फराची की बुक नहीं है। तो अब फराची का अच्छा क्वेश्चन हमसे मिस ना हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया है, आर्य सगवाल, आर.डी. शर्मा, फराची का बुक हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव का बुक हो गया, जो भी स्टैंडर्ड एक रिकमेंडेड बुक होता है सीबीएसई द्वारा, एनसीईआरटी हो गया, उन सारे बुक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिससे फायदा क्या होगा, आपको किसी भी किताब खरीदने की जरूरी नहीं है, खासकर मैथमेटिक्स में। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और फिर भी मैथ के लिए आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, मैथ का 3-4 किताब खरीद रहे हैं, तो उसके पैसे आप बचा लीजिए, क्योंकि हमारे नोट्स और हमारे
इस क्वेश्चन सेक्शन में सारे सवाल आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे जितने आपका यूज है। हो सकता है कि हम यूज से कुछ ज्यादा सवाल दे दे, वो आपके लिए बोनस होगा। अब पांचवा क्या आता है, यह क्या है, ज्ञानविवर हॉट क्वेश्चन। अब जो ज्ञानविवर हॉट क्वेश्चन है यह हमारा खुद का क्वेश्चन रहेगा कि हम जान सके कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने कितना क्लियर करवा दिया है। इसके लिए यह जो हमारा सेक्शन है ज्ञानविवर हॉट क्वेश्चन, यह हमारा खुद का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए खुद का क्वेश्चन में अंतर क्या है, पैटर्न तो सेम रहेगा, लॉस सीपी सब कुछ, लेकिन हमारा डिजिट सेम रहेगा ये जरूरी नहीं है। हम अपने हिसाब से देंगे आपको डिजिट, हमारा अपना सवाल कुछ होगा जो आपका माइंड खोल सकता है। तो यह हमारा पांचवा है ज्ञानविवर हॉट क्वेश्चन। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। यह हम लोगों ने बड़ा ही शानदार ढंग से इस पे काम किया है। हर चैप्टर के बाद हम लोग 3-4 टेस्ट लेंगे, जिससे क्या होगा आपका असेसमेंट करने में हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। तो हमारा जो यह डिजिटल क्लास है यह मैथमेटिक्स के हर सेक्शन को 6 भागों में बांटा है, हर चैप्टर को 6 भागों में बांटे, हम ये भी बोल सकते हैं आप। चैप्टर का इंट्रो, होल टॉपिक आपको बताएंगे, नोट्स देंगे, सारे बुक से जो भी 7 और 8 के रिकमेंडेड बुक है सीबीएसई के द्वारा उनके क्वेश्चन मिलेंगे। ज्ञानविवर हॉट क्वेश्चन यह हमारा खुद का क्वेश्चन होगा, या और अच्छे अच्छे जो बुक्स है उनका क्वेश्चन होगा। और हर चैप्टर के बाद आपका 2 या 3 टेस्ट होगा जिसका नाम हमने दिया है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो यही आप लोगों का मैथ का एक होल खाका है, आप बोल सकते हैं कि यह होल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए हमारा ये जो टॉपिक का नाम है मैथमेटिक्स स्टेप टुवर्ड हेवन। मैथमेटिक्स क्या है, स्वर्ग के लिए एक रास्ता है। अगर मैथमेटिक्स से आपको दोस्ती हो गया तो इससे शानदार सब्जेक्ट कोई नहीं बना है इस वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो यही हमारा 6 टॉपिक है। हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर में इन 6 टॉपिक का एक समावेश होगा जहां आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले, यही हम लोगों का कोशिश रहेगा। अब देखिए यह हम लोग का हर एक सिलेबस हम लोगों ने आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल 6, सैनिक स्कूल 9, देवघर, सबका एक हम लोगों ने सिलेबस बनाया है। जिस सिलेबस का जो कॉस्टिंग है, मिलिट्री स्कूल 5000, मिलिट्री स्कूल 6 4000, आरके मिशन देवघर 7500, आरके मिशन पुरुलिया 7500, सैनिक स्कूल 9 5000, सैनिक स्कूल 6 4000। यह आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली काफी ज्यादा सफर कर रहा है इस लॉकडाउन के समय, लेकिन इस पे भी 10% का आप लोगों को ऑफ मिलेगा, ऑफ रिकमेंडेड किया जाएगा। जब आप हमारा ये कोड ANKIT94 यूज करेंगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट और मिलेगा। मान लीजिए आप सैनिक स्कूल 9 का एक कोर्स था 10,000 का, जो अब आपको मिलेगा 5000 में, लेकिन यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं कूपन ANKIT94 तो 500 और इसमें डिस्काउंट होगा। और अब यह कोर्स आपके लिए मात्र 4500 में मिलेगा, जहां आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैथ, इंग्लिश, SST, साइंस सारे विषय जो सैनिक 9 के सिलेबस में है वह आपको मात्र मिलेंगे 4500 में। कब, जब आप हमारा कूपन ANKIT94 यूज कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि यह एक समावेश है, खाका हमने बताया कि मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे देखेंगे, कहां से कहां तक हम लोग सीखेंगे। मैथमेटिक्स को हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है और उसके बाद हम लोग आपके पास यह वीडियो के माध्यम से आपको बताने आया है कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा आपके प्रति। ओके, थैंक यू।